ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं विप्रो के Q1 रिजल्ट के बारे में। दोस्तों अगर मैं ऊपर से अपना व्यूज़ अगर देना चाहूं तो बहुत ही घटिया रिजल्ट है, बहुत ही बेकार रिजल्ट है। अगर आप इस स्टॉक में टिके रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का बात यही होने वाला है, क्योंकि जिस कंपनी में ना ही कोई ग्रोथ है और कंपनी खुद बता रही है कि हम लोग का जो अगले क्वार्टर का जो ग्रोथ होगा वो -1% से लेकर 1% का ग्रोथ होगा। तो पहली बात तो कंपनी खुद इंडिकेशन दे रही है कि हमारा जो ग्रोथ है वो -1% हो सकता है, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ हो सकता है, और अगर ग्रोथ होता भी है तो पॉजिटिव में 1% बढ़ेगा। तो ऐसे कंपनी में बढ़ के क्या फ़ायदा। अब मैं यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज का रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो वो टारगेट देने में लगे हुए हैं कि 270 चला जाएगा, 280 चला जाएगा, 260 चला जाएगा। अरे भाई 260 से 270 का मैं क्या करूँगा। अभी करंट प्राइस चल रहा है 250 का, 260 का, 10 रुपये बढ़ जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा मुझे अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा लगाना है कि मेरा जो रिटर्न का चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये 4-5% से मैं क्या ही कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से विप्रो में फिलहाल यहाँ टिक के कोई फायदा नहीं है। आपको मैं स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा, और अगर अच्छा सा ग्रोथ दिखने लगता है, कम से कम 20-30% का ग्रोथ दिखता है तो ही उसमें टिके रहिए। अगर आपको 4-5% ही कमाना है तो आप निफ्टी 50 में जाकर लगा के बैठ जाइए, ना आपको रिस्क लेना है, ना कुछ टेंशन लेना है। आप क्यों विप्रो में बेकार में अपना पैसा फंसाने के लिए जाएंगे। आप देख लीजिए किस विप्रो ने कुछ पैसा कमा के नहीं दिया पिछले 1-2 साल में। मैं खुद भी इन्वेस्टेड था, बट मैंने उस गलती से सीखा है, और आपको भी सीखना चाहिए कि हमेशा वैसे कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। भले ही आप गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है। आपका जो थॉट प्रोसेस था वो तो बड़ा सोच रहे थे ना कि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी उसी मल्टीफोल्ड में ग्रो करेगा। आप सेफ के चक्कर में क्या रहेगा, उस विप्रो में फंसे रहेंगे। वो आपको ना ही पैसा बना के देगा, ना ही पैसा डुबाएगा, वहीं फंसे रहेंगे। मतलब ट्रैप की तरह हो जाता है। आप उसमें से निकल नहीं सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। आप उसमें ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि कंपनी ग्रोथ ही नहीं दिखा रही है। तो आपका कैपिटल क्या है, 1-2-3 साल ऐसे निकल जाएगा, और आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करने की जगह पे एक ही जगह फ्लक्चुएट करते रहेगा। टोटल टाइम वेस्ट होता है उसमें। स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो हमें रिस्क लेना है तो उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए विप्रो से फिलहाल हमें दूर रहना चाहिए। बट ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बोल देना चाहता हूँ। आपको बाय करना है, सेल करना है, ये आपका मर्जी है। मैं यहाँ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन बनाना है। आप अगर मुझसे एग्री करते हैं तो भी कमेंट लिख के बताइए, एग्री नहीं करते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्यों आपको लगता है कि विप्रो में होल्ड करना चाहिए। चलिए स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसा दिया हुआ है। आप खुद बोलेंगे कि नहीं इस कंपनी में कोई फायदा नहीं टिक के। सबसे पहले तो चार्ट ही देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए 2021 के बाद से कंपनी ग्रोथ दिखाई नहीं पाई है। उल्टा पहले कुछ साल 2021 से अगर 23 देखूँ 2 साल तक, तो कंपनी ने आपको -47% का डी ग्रोथ दिया है। अगर आप वही टिके रहते कि विप्रो है, अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, टिके रहेंगे, तो देखिए एक लार्ज कैप कंपनी भी 50% तक डाउनफॉल दिखाता है। कौन कहता है कि सेफ स्टॉक है। इसमें भी देखने के लिए मिला आपको 50% का डाउनफॉल। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 2021 से कंपेयर करूँ तो आज भी आपको ये लगभग 24% डाउन मिला है। तो आपका एक तो टाइम अच्छा खासा गया, 2021 से 2025 आ चुका है, 4 साल टाइम वेस्ट हुआ, और आपका जो कैपिटल लगा हुआ था अगर किसी ने इस जगह पे लगाया होता तो वो भी उसको नहीं मिला है। तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहिए। अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, नंबर्स कैसा है। यहाँ क्वार्टर में आके दिखाता हूँ। अब देखिए पिछले कब से दिखाऊँ मैं, 2022 से देख लीजिए। 2022 में जो सेल्स था वो 21,530 करोड़ का था, और आज कितना है 22,135 करोड़। जीरो ग्रोथ। 3 साल में ग्रोथ है ही नहीं कंपनी के अंदर। तो अगर सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है तो प्रॉफिट में कहाँ से ग्रोथ दिखेगा। और जब तक कंपनी में प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखता तब तक स्टॉक का प्राइस आपको देखने नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो एक ही रेंज में घूमता रहेगा, 4%, 5%, 20%, उसमें घूमता रहेगा वो। नेक्स्ट अगर मैं पूरे साल का देखूँ तो पूरे साल में देख सकते हैं हार्डली एनी ग्रोथ। अब यहाँ पे देखिए आपका 2021 में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़ के 17,000 का हुआ है। मतलब 4 साल में आपका जो प्रॉफिट है सिर्फ 25% बढ़ा है। 4 साल में, 1 साल में भी नहीं। आपको ऐसे कंपनी में लगाइए ना जो क्वार्टर 20% से 16% से ग्रो कर रही है, वो आपके पैसे को मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी। ऐसे कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 20-30% बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप उससे खुश हैं तो लगे रहिए, बट मेरे ख्याल से आपको अच्छे कंपनीज को ढूंढना चाहिए जिनमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। अब कुछ लोग डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे कि नहीं अगर आपने विप्रो में 10,000 रुपये लगाया होता तो आज 10 करोड़ होता, 20 करोड़ होता। अरे भाई तो वो विप्रो आज का विप्रो नहीं है, वो लगभग 60, 70, 80 साल पहले का विप्रो है, जब एक छोटी कंपनी थी। उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। अभी उस कंपनी में सेम चीज़ नहीं रहेगा ना। कोई भी चीज़ एक लिमिट के बाद बड़ा हो जाता है तो उससे और बड़ा होने में टाइम लगता है, उसको ग्रोथ स्लो होता है उसका। ये बात आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ ब्रोकरेज ऐसा बोल रहे हैं कि आज जो विप्रो 3% बढ़ गया था अचानक से, मुझे समझ में नहीं आया क्यों बढ़ा। तो ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग क्या है कि उनका एक्सपेक्टेड जितना था उससे अच्छा कर दिया। मतलब मान लीजिए आपको लगता था कि कोई बच्चा फेल करने वाला है, वो फेल करने के बजाय उसने जस्ट पासिंग मार्क्स ला दिया तो बहुत खुश हो गया। मतलब लोगों ने भर भर के पैसा उसमें डाल दिया। तो ये तो महाबेवकूफ़ी काम है।
ठीक है आपको हल्का फुल्का ग्रोथ दिख रहा है, बट वो ग्रोथ इतना भी अच्छा नहीं है कि आप उसमें भर भर के पैसा लगाने लग जाए, वो 3-4% स्टॉक उठ जाए। तो मुझे वैसे विप्रो से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं खुद भी इन्वेस्टर था, मैंने भी लगभग 20-30% कमाया, लेकिन उस टाइम पे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा था, मैं भी सेफ खेल रहा था। बट ऐसा सेफ खेलते खेलते आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, एक ही जगह पे घूमते रहता है, आपको लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो बट उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बेटर यही है कि ऐसे स्टॉक्स में लगाइए जहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ जहाँ पे आप स्टॉक्स में फंसे ना, आपका रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिले। और अगर आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना है जो करेंटली बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, उसमें आपको बहुत सारे चैनल्स का लिस्ट मिल जाएगा। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे एक्टिव क्लोथिंग है, एमरल्ड फाइनेंस है, SG फिनसर्व है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप उसको स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।